वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस का जो क्वेश्चन पेपर 2022 में आया हुआ है उसकी बात करेंगे कि किस तरीके से स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि जो एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं होती है तो उसमें किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं रियल एनालिसिस में। ये बीएससी थर्ड ईयर का जो है आपका पेपर है, रियल एनालिसिस पेपर फर्स्ट है। ये पेपर जो है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय का जो पेपर है वो ये है, ठीक है। ये 2022 का है, तो यानी कि ये पेपर कल हुआ था, कल प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय में पेपर ये वाला कल हुआ था। तो मैंने सोचा आप लोगों को इसे जो है शेयर करूं ताकि आप लोग जब कभी भी प्रिपरेशन अगर करेंगे, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज जैसे हैं तो आप लोग इसे आइडिया लगा सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके कॉलेजेस बहुत हैं, बहुत सारे कॉलेजेस इलाहाबाद में। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें सब जगह यही पेपर क्वेश्चन आया हुआ आता है, मतलब एक ही तरीके के आएंगे। यहाँ पे अगर रियल एनालिसिस की बात करें तो ये जो है 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा, ठीक है। 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, आपको 3 आवर्स मिलेंगे एग्जाम में, मैक्सिमम मार्क्स 60 का होता है, ठीक है। 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होगा और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में आपको सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या पहला क्वेश्चन जो हमारा आया है, डिफाइन कोशी सीक्वेंस गिव 2 एग्जाम्पल। कोशी सीक्वेंस को डिफाइन करना है और 2 एग्जाम्पल देना है। दूसरा क्वेश्चन आया है कोशी अनुक्रम को परिभाषित करें। अच्छा, ये तो मतलब हिंदी में इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। सेकंड बी है टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूटी क्या करनी है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। सी क्वेश्चन आएगा आपका फाइंड द मैक्सिमा ऑफ u इज इक्वल टू 4x पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 5x पावर 4। इसमें मैक्सिमा आपको निकालना है। मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर है रियल एनालिसिस में, तो ये वहाँ का क्वेश्चन आया। ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है और ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले सेक्शन ए में आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है, मतलब कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 8 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन तक की बात हो गई। चौथा क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये इसमें क्या करना है, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, मतलब इसी कन्वर्जेंस हमको टेस्ट करनी है। ये भी सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन है। फिर क्या है, ई नंबर क्या है, शो दैट साइन nx अपॉन n स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये भी जो है सीक्वेंस सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये भी उसका क्वेश्शन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, बहुत हाईलाइटेड। इससे आप लोग समझ लो कि ये किस तरह के क्वेश्चन हाईलाइटेड है एग्जाम के लिए, ठीक है। एफ नंबर में क्या है, वेरीफाई द सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो बेसिकली ये जो है हम लोग के स्टेट यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस नहीं था, बट एग्जाम में ये दिया गया है। तो अगर आप लोग, ये मैं आप लोग से बहुत हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं तो प्लीज़ जो सिलेबस में है उसको भी पढ़िएगा, जो सिलेबस के बाहर है समय मिले तो उसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। कोई लोग को वो नहीं है कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है, तो आपको कहीं से कुछ भी दे सकते हैं। ये हमारे 2020-22 के सिलेबस में ये नहीं था, पहले रहा होगा, बट 2020-22 का सिलेबस अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी को उठा के देखोगे तो मीन वैल्यू थ्योरम नहीं थी, बट एग्जाम में दी गई है, तो आप लोग आगे के लिए इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, इसी को बोलते हैं द्वितीय मध्यमान प्रमेय। तो एफ क्वेश्चन तक हो गया। उसके बाद क्या है, डिफाइन लॉगरिथमिक टेस्ट फॉर इनफाइनाइट सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में हम लोग इनफाइनाइट सीरीज पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट और डी-एल्बर्ट टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट है ना, ये सब टेस्ट पढ़ते हैं। तो उसमें से एक लॉगरिथमिक टेस्ट आपका पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, टेस्ट जो सीक्वेंस सीरीज में दिए गए हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एग्जाम में पूछे जाएंगे कोई ना कोई एक। देखिए जैसे उसमें से एक लॉगरिथमिक टेस्ट जो है पूछ लिया गया था। फिर एच नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट +-1 +-4 +-9 +-16 काउंटेबल है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट थ्योरी वगैरह में हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन वहाँ का आया हुआ है। तो ये पूरा 8 नंबर हो गया। देखिए सब क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के हैं। तो ये आपका हो गया सेक्शन ए की बात। अब हम लोग सेक्शन बी में पढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपको क्या है, दिस सेक्शन कंटेन 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 2। इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन को करना है, ठीक है। बाकी आपको 2 ऑप्शन में रहेगा, आपको नहीं करना, आपको करना 2 ही है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपका दिया √3 √3 √3 √3 √3 √3। तो ये आपको शो करना है कि ये कन्वर्ज करेगा 3 पे। ये भी सीक्वेंस का क्वेश्चन है। पूरे रियल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो चैप्टर है वो सीक्वेंस सीरीज है, ठीक है। तो उसे आप लोग एग्जाम में जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, √3 √3 इस तरीके से। उसके बाद क्या, स्टेट एंड प्रूव कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन। एक उसी, ये भी जो है सीक्वेंस सीरीज का ही है, कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये भी उसी से पूछा गया। मैंने कहा ना, आप लोग देखिए अभी तक के क्वेश्चन में आइडिया लगा चुके होंगे कि सीक्वेंस सीरीज में कितना क्वेश्चन बना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट लिमिट इंटू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया, आपको करना कोई 2 ही है, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब ये कॉल है, बट आपको इन 4 क्वेश्चन में से करना कोई 2 क्वेश्चन ही है। अब हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या था, show that the series summation n is equals to 1 to infinity sin x upon n cube is differentiable for every point at every x and its derivative is summation n is equals to 1 to infinity cos n x upon n square। ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है 6 नंबर में। ये आपके 2 क्वेश्चन इसमें से करने होंगे और एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, तो आप दोनों अगर सही करते हो तो आपको 12 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं।
तो अब सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में क्या है, दिस सेक्शन कंसिडर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 2, इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको कंटेन करेगा और आपको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन जो है आपका 14 मार्क्स का आता है। इसमें मतलब अगर आप 14 मार्क्स यानी 14 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर दोनों क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो 28 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं, मतलब पासिंग से भी ज़्यादा हो गया। तो इस सेक्शन में अपना तैयारी सॉलिड बना के रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट द फंक्शन 4 इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन आपका दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24xyz प्लस a क्यूब हैज अ मिनिमम एट 1 1 1 एंड मैक्सिमम एट -1 हमको ये दिखाना है कि फंक्शन जो है मिनिमम होगा 1 1 1 पे और सॉरी मिनिमम होगा 1 1 1 पे एंड मैक्सिमम होगा -1 पे। ये आया है 14 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि 14 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन a टू इनफिनाइट cos अल्फा x माइनस cos बीटा x अपॉन x dx इज कन्वर्जेंट एट x इज ग्रेटर देन 0। ये भी कन्वर्जेंट सीरीज का, ये सीक्वेंस सीरीज का रखिए। उससे आपको 14 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया सीक्वेंस सीरीज से भी, और 6 नंबर वाले में पूछा गया है 2.5 यानी 2.5 नंबर वाले में भी सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए मैं कह रही हूँ सीक्वेंस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है हमारा 8 नंबर क्या है, इफ द सीक्वेंस an, ये आपका एक थ्योरम है केजारो थ्योरम, हाँ उस ये थ्योरम उसकी प्रूफ है, ये भी आपकी सीक्वेंस सीरीज ही है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा, मुझे लगता है पूरा पेपर ही अगर सीक्वेंस सीरीज पढ़ा तो आधा ज़्यादा पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाता। हाँ तो ये क्वेश्चन आएगा ही केजारो थ्योरम, आप लोग केजारो थ्योरम इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टेटमेंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इस पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका प्रूफ एग्जाम में अगर आएगा तो जरूर कीजिएगा, जरूर। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इवैल्यूएट लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n अपॉन n+1 रूट रूट 2n+1, और ये आगे इस तरह से दिया गया है, हमें इसे इवैल्यूएट करना है। तो ये क्वेश्चन सारे जितने भी मैंने बताया वो सब समझ में आए होंगे, तो इससे आप अपने एग्जाम का आइडिया लगा सकते हैं। थैंक यू।